नमस्कार, जय हिंद। आज का हमारा यह वीडियो सितंबर माह के 1 सितंबर से लेकर के 30 सितंबर के करंट अफेयर्स पर आधारित है। इस वीडियो में हम अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, खेल से संबंधित, सम्मान अवार्ड से संबंधित और पर्यावरण विज्ञान से संबंधित हेडलाइंस देखेंगे। फिर उन्हीं हेडलाइंस पे आधारित कुछ प्रश्न देखेंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न देखेंगे। तत्पश्चात विषयानुसार, विभिन्न विषयानुसार अलग अलग वन लाइनर आपको करंट अफेयर बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले है उत्तर प्रदेश को स्वास्थ्य सुविधा रजिस्टर में कई स्वास्थ्य सुविधाओं को जोड़ने के लिए कौन सा पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार के अंतर्गत है, उत्तर प्रदेश को दिया गया है। यह पुरस्कार का नाम है आयुष्मान उत्कृष्टता पुरस्कार 2022। उत्तर प्रदेश को मिला है यह। सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया। यह है सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 का आयोजन कहाँ किया गया। तो यह आयोजन हुआ है गुजरात में। गुजरात के 6 शहरों में इसका आयोजन हुआ। अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट और भावनगर। आगे बढ़ते हैं। विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका कोई दिनांक निर्धारित नहीं है, इसका दिन निर्धारित है। सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को ये मनाया जाता है, विश्व समुद्री दिवस। केंद्रीय मंत्रिमंडल में ने किस योजना को 2022 में अक्टूबर से दिसंबर तक और 3 महीने के लिए बढ़ा दिए थे। तो यह है गरीब कल्याण अन्न योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है। तो यह सितंबर माह के हर साल 29 सितंबर को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष 29 सितंबर को मनाया जाता है विश्व हृदय दिवस। सरकार द्वारा किसे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ के रूप में नियुक्त किया गया है। सीडीएस, लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को। चंडीगढ़, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। चंडीगढ़, ये इसको प्रश्न को आप लिख लेंगे या अच्छे से याद रखेंगे। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो उसका नाम है शहीद आजम भगत सिंह। उनकी 115वीं जयंती में उसका हवाई अड्डे का नाम बदल करके रख दिया गया है शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। भगत सिंह के 115वीं जयंती पर चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल के रखा गया है क्या, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। इटली की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन बनी। उनका नाम है जॉर्जिया मेलोनी। आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो वह है अभिनेत्री आशा पारेख जी। इनको दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिले। ये वर्ष याद रखेंगे 2020। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है। 27 सितंबर को मनाया जाता है। लंदन में एक समारोह में किस भारतीय को क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला। उनका नाम है भारतीय मूल की गृह सचिव सुहेला ब्रेवरमैन। नाम याद रखेगा, भारतीय मूल की है गृह सचिव सुहेला ब्रेवरमैन को लंदन में एक समारोह में क्या मिला है, एलिजाबेथ द्वितीय वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है। पहली बार किसी भारतीय मूल की महिला को यह पुरस्कार दिया गया है। सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया ने 25 सितंबर 2022 को कितने साल पूरे किए। वह किए हैं 8 साल पूरे कर लिए हैं 25 सितंबर को। हॉकी इंडिया के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया। तो हॉकी के पूर्व कप्तान और 1998 के एशियाई खेलों की स्वर्ण पदक विजेता टीम के सदस्य रहे दिलीप तिर्की को सर्वसम्मति से हॉकी टीम इंडिया का अध्यक्ष चुना गया है। दिलीप तिर्की। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया जाता है। तो यह मनाया जाता है 23 सितंबर को। 16 सितंबर को आयोजित करने की घोषणा की थी, किंतु किसी कारण से इसको बढ़ा करके 23 सितंबर कर दिया गया। तो 23 सितंबर को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जाता है। सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 के फाइनल में ऐतिहासिक जीत किसने हासिल की। बांग्लादेश ने।
नेपाल के काठमांडू में दशरथ रंगशाला स्टेडियम में सैफ महिला चैंपियनशिप में ऐतिहासिक जीत हासिल की है। किसने की है? बांग्लादेश ने। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को। 23 सितंबर को राष्ट्रीय सिनेमा दिवस मनाया जाता है और अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक दिवस भी मनाया जाता है। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 21 सितंबर को विश्व अल्जाइमर दिवस मनाते हैं। सितंबर 2022 में नेवल डॉकयार्ड मुंबई में आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना के किस युद्धपोत को सेवा मुक्त किया था? वह किए थे INS अजय को। 32 वर्ष तक ये देश की सेवा किए, उसके पश्चात इनको सेवा से मुक्त किए। कहाँ हुआ ये? मुंबई में। अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस 18 सितंबर को मनाया जाता है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने किस राज्य को भारत का पहला स्वच्छ सुजल घोषित किया है? स्वच्छ सुजल तो यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह। विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रोज दिवस मनाया जाता है 22 सितंबर को। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है? पहलवान बजरंग पुनिया। ये विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीत चुके हैं और यही 4 पदक जीतने के साथ ही बन गए हैं पहले भारतीय 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में। भारत में चीतों को फिर से लाने के लिए किस राष्ट्रीय उद्यान का चयन किया गया? कुनो नेशनल पार्क। 17 सितंबर को कुनो नेशनल पार्क में भारत से विलुप्त जंगली चीतों को रिहा किया गया। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 सितंबर को विश्व रोगी सुरक्षा दिवस मनाया जाता है। महत्वपूर्ण दिन आपको याद रखने होंगे, आप देखते जाएं कि सितंबर माह में कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस पर हृदय दिवस और ये अल्जाइमर दिवस ये सब मनाया जाता है। विश्व रोगी दिवस मनाया जाता है। तो जितने भी महत्वपूर्ण तिथि महत्वपूर्ण दिन आ रहा है दिवस आ रहा है राष्ट्रीय हो अंतरराष्ट्रीय हो वो सब आप याद रखते जाएंगे। भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? बेंगलुरु कर्नाटक के 15 वर्षीय प्रणव आनंद। हारमोनिया के अंतरराष्ट्रीय मास्टर एमिन ओहानियन के खिलाफ जीत के बाद भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर जिसको इंग्लिश में बोलेंगे GM ग्रैंड मास्टर ये बन गए हैं। नाम है प्रणव आनंद। कहाँ के हैं? बेंगलुरु कर्नाटक के हैं। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को। विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बने? विनेश फोगाट दंगल वाली। 53 किलोग्राम वर्ग में विश्व कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में कांस्य पदक जीता इन्होंने और इसी के साथ ही कांस्य पदक जीतने के साथ ही यह भारतीय महिला पहलवान बन गई 2 पदक जीतने वाली। कोलंबो में फाइनल में सैफ SAFF चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? नेपाल को हराकर। किसने जीता है? भारत ने जीता है। 14 सितंबर को कोलंबो में फाइनल में नेपाल को 4-0 से हराकर सैफ अंडर-17 चैंपियनशिप का खिताब जीता है। कौन सा देश शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान है? उज्बेकिस्तान मेजबान देश है। अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। कौन सा देश वर्ष 2023 में राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के स्तर पर G20 लीडर्स समिट की मेजबानी करेगा? हमारा इंडिया। 9 और 10 सितंबर 2023 को नई दिल्ली में राष्ट्राध्यक्ष और शासनाध्यक्ष के स्तर पर G20 लीडर्स समिट की मेजबानी की। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस मनाया जाता है भारत में। आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में कितनी दवाएं शामिल है? 384 दवाएं शामिल है। INS सतपुड़ा और भारतीय नौसेना के P8I समुद्री गश्ती विमान रॉयल बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकादू 2022 का आयोजन किसने किया? यह किए हैं ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने।
P-8I समुद्री गश्ती विमान रॉयल, इसका आयोजन किया है ऑस्ट्रेलियाई नौसेना ने। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2022 जीमेक्स 22 का छठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? यह शुरू हुआ है बंगाल की खाड़ी में। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? हिंदी दिवस प्रतिवर्ष 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी की लोकप्रियता को चिन्हित करने के लिए प्रतिवर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के तुरंत बाद ब्रिटेन का नया राजा कौन बना? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको आप मार्क कर लेंगे। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के पश्चात ब्रिटेन का नया राजा कौन बना? इंग्लैंड के नए राजा चार्ल्स तृतीय, जिन्होंने अपनी मां एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु के बाद सिंहासन ग्रहण किया है। एशिया कप 2022 क्रिकेट टूर्नामेंट में कौन विजेता बना? श्रीलंका ने अपना छठा खिताब जीता है। दुबई में पाकिस्तान को 23 रन से हराकर 11 सितंबर 2022 को पाकिस्तान को 23 रन से हराकर श्रीलंकाई क्रिकेटरों ने दुबई में आयोजित एशिया कप 2022 का फाइनल में जीत हासिल किया। हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस, विभिन्न कारणों से लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो आत्महत्या रोकथाम दिवस, आत्महत्या नहीं करना चाहिए, इससे लोगों को जागरूक करने के लिए 10 सितंबर को प्रतिवर्ष विश्व आत्महत्या दिवस मनाया जाता है। सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल के 6 उड़ान परीक्षणों को सफलतापूर्वक कहाँ पूरा किया गया? तो यह पूरा किए हैं ओडिशा तट से दूर एकीकृत परीक्षण रेंज चांदीपुर से। किसने किया? डीआरडीओ और भारतीय सेना ने। 9 सितंबर 2023 को टीबी मुक्त अभियान किसने शुरू किया? तो भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने 9 सितंबर 2022 को वस्तुतः प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान की शुरुआत की। टीबी मुक्त भारत 9 सितंबर को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने शुरुआत की। स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 किसने जीता? तो टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल प्राप्त करने वाले नीरज चोपड़ा जी, इन्होंने 8 सितंबर 2022 को स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख डायमंड लीग, नाम क्या है? ज्यूरिख डायमंड लीग, इसमें जीत हासिल की है। नई दिल्ली के प्रतिष्ठित राजपथ, जहां पे प्रतिवर्ष 26 जनवरी में परेड होता है, झांकी निकलती है प्रत्येक राज्य की, तो राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक की सड़क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है यह, 2022 के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको मार्क कर लेंगे आप सभी। इनका नाम बदल करके रखा गया है कर्तव्य पथ। 8 नवंबर 2022 को उसका पुनरुत्थान किया गया। राजपथ का उद्घाटन किसने किया है? कर्तव्य पथ का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उसका नाम बदल, राजपथ से नाम बदल करके रख दिए कर्तव्य पथ। राजा बढ़ेंगे अपने कर्तव्य की ओर, इसलिए राजपथ का नाम बदल करके रख दिया गया है कर्तव्य पथ। महारानी एलिजाबेथ कौन थी? तो यह थी, आइए पढ़ते हैं, एलिजाबेथ द्वितीय, जिनका नाम था एलिजाबेथ एलेक्जेंड्रा मैरी। 21 अप्रैल 1926 से 8 सितंबर 2022 तक का इनका कार्यकाल रहा। 6 फरवरी 1952 से 2022 में अपनी मृत्यु तक यूनाइटेड किंगडम और अन्य राष्ट्रमंडल क्षेत्रों की रानी थी। वह अपने जीवन काल में 32 संप्रभु राज्यों की रानी थी। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? 8 सितंबर को दुनिया भर में अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है, इंटरनेशनल लिटरेसी डे। किस देश ने रेलवे सहयोग को गहरा करने के लिए प्रशिक्षण स्टाफ और आईटी सहयोग पर समझौता हस्ताक्षर किए? भारत और बांग्लादेश
दोनों देशों के पावर ग्रिड को जोड़कर ऊर्जा क्षेत्र में उप क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। कनाडा में भारत के उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यह नियुक्ति किए हैं वरिष्ठ राजनयिक संजय कुमार वर्मा को। पीएम श्री योजना किसने शुरू की? 7 सितंबर को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसने शुरू किया? केंद्रीय मंत्रिमंडल ने। अध्यक्ष कौन थे? नरेंद्र मोदी जी। एक नई केंद्र प्रायोजित योजना पीएम श्री, क्या है पीएम श्री? पीएम स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया, पीएम श्री स्कूल को मंजूरी दी है। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को विश्व स्तर पर नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। कुआलालंपुर में मलेशियाई आयु समूह रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में किस 6 वर्षीय लड़की ने स्वर्ण पदक हासिल किया? 6 वर्ष की लड़की है, नाम है अनिष्का बियाणी, नाम याद रखेंगे। 6 वर्ष की है। 4 सितंबर 2022 को मलेशिया में आयोजित मलेशियाई आयु समूह रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक हासिल किया है, अनिष्का बियाणी। प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए भारत के पहले इंट्रानॉक कोविड-19 वैक्सीन को किसने मंजूरी दी? तो ये मंजूरी दिया है भारतीय औषधि महानियंत्रक ने, DCGI, भारतीय औषधि महानियंत्रक ने। इंट्रानॉक कोविड-19 वैक्सीन भारत के बायोटेक इनोवैक्स को 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों में प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग के लिए मंजूरी दी है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन बने? लीज ट्रस ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने हैं, लीज ट्रस। वह देश की तीसरी महिला प्रधानमंत्री है। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री, अच्छा। इन्फ्लेटेबल एरोडायनेमिक डिसलेरेशन IAD को किसने डिजाइन किया था? यह डिजाइन किया था इसरो ने, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने। भारत में शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाते हैं। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस को, जन्म जयंती को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? सप्ताह पूछा गया, याद रखिएगा, दिवस नहीं पूछा गया है। तो भारत में हर साल सितंबर के पहले सप्ताह को राष्ट्रीय पोषण सप्ताह के रूप में मनाया जाता है। हर साल यह जो सप्ताह है 1 से 7 सितंबर के मध्य आता है, पहला सप्ताह है। आगे बढ़ते हैं। IMF सितंबर 2022 के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी? तो हमारा इंडिया, हमारा भारत देश यूनाइटेड किंगडम यूके को पछाड़कर दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। अब अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी, इसके पश्चात भारत 5 अर्थव्यवस्था के शक्तिशाली देश हैं, जिनमें से अमेरिका, चीन, जापान, जर्मनी और भारत भी उसमें शामिल हो गया है। किसको पछाड़कर? यूनाइटेड किंगडम यूके को पछाड़कर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत को नौसेना में कहा शामिल किया? कोच्चि में। किस राज्य ने ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए ऋण योजना महिला निधि शुरू की? याद रखिएगा, ये राज्य से संबंधित प्रश्न है। महिला निधि किस लिए? महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए ऋण योजना है। तो यह शुरू किया है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने, राजस्थान राज्य में शुरू है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने यह शुरू किया, महिला निधि। आइए अब जो अभी हम डिस्कस किए हैं अलग अलग टॉपिक पे, उससे संबंधित प्रश्न मैं आप लोग से पूछ रही हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइएगा। देखते हैं प्रश्न, MCQ क्वेश्चंस। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस योजना को 2022 में अक्टूबर से दिसंबर तक 3 महीने के लिए बढ़ा दिए हैं? 4 ऑप्शन है। प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना। तो यह है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना।
डी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम, चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल करके क्या रखा गया है? ऑप्शन सी, शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट। विश्व हृदय दिवस कब मनाया जाता है? 29 सितंबर को। विश्व समुद्री दिवस कब मनाया जाता है? लास्ट थर्सडे ऑफ सितंबर, सितंबर माह के अंतिम गुरुवार को। इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी? ऑप्शन ए, जॉर्जिया मेलोनी जी। इसको आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2020 के लिए दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? अभिनेत्री आशा पारेख जी को। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ने मिशन कब लॉन्च हुआ? यह 27 सितंबर को लॉन्च हुआ। 2022 में सऊदी अरब के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद को। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? बताइए। इसका ऑप्शन नहीं दिख रहा है, आंसर भी नहीं दिख रहा है, बताएंगे? तो यह मनाया जाता है 27 सितंबर को। आगे चलते हैं। किस भारतीय को लंदन के एक समारोह में महारानी एलिजाबेथ वुमन ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला? यह है ऑप्शन बी, सुएला ब्रेवरमन को। सरकार के प्रमुख कार्यक्रम मेक इन इंडिया 25 सितंबर को कितने साल पूरे कर लिए? 8 वर्ष इन्होंने पूरे कर लिए। मेक इन इंडिया कार्यक्रम का 8 वर्ष पूरा हो गया। सितंबर 2022 में नेवल डॉकयार्ड मुंबई में आयोजित समारोह में किस भारतीय नौसेना के युद्ध पोत को सेवामुक्त किया गया है? आईएनएस अजय को। हॉकी टीम के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? दिलीप तिर्की को जी को। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय सिनेमा दिवस। सैफ महिला चैंपियनशिप के फाइनल में ऐतिहासिक जीत किसने हासिल की? सैफ क्या है? साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन, ACFF वुमेन्स कप। विच कंट्री वोन द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेन्स कप? बांग्लादेश। अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? 23 सितंबर। विश्व अल्जाइमर दिवस कब मनाया जाता है? 21 सितंबर को। विश्व गुलाब दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? पहलवान बजरंग पुनिया जी। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 17 सितंबर को। कुआलालंपुर में मलेशियाई आयु समूह रैपिड शतरंज चैंपियनशिप में किस 6 वर्षीय लड़की ने स्वर्ण पदक जीता? इनका नाम है अनिष्का बियानी। भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश कौन बना? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वच्छ सुजल प्रदेश, स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार आइसलैंड। कौन सा देश 2023 में राष्ट्राध्यक्षों और शासनाध्यक्षों के स्तर पर G20 लीडर्स समिट की मेजबानी कर रहा है? इंडिया। आगे बढ़ते हैं। भारत के 76वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने? अरुण
प्रणव आनंद। ऑप्शन सी प्रणव आनंद। ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? यह मनाते हैं 16 सितंबर को। ऑप्शन सी सही है, 16 सितंबर। 16 सितंबर। बधिर लोगों का अंतरराष्ट्रीय सप्ताह 2022 कब मनाया जाता है? कब मनाया गया? 19 सितंबर से 25 सितंबर के मध्य। ऑप्शन ए 19 सितंबर से 25 सितंबर के मध्य मनाया गया क्या? बधिर सप्ताह, बधिर लोगों का अंतरराष्ट्रीय सप्ताह। कोलंबो में फाइनल में सैफ अंडर 17 चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? यह जीते हैं इंडिया। वुमेन्स कप बांग्लादेश, और ये जो है अंडर 17 चैंपियनशिप वो इंडिया। विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी? विनेश फोगाट। शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 का मेजबान कौन सा देश था? उज्बेकिस्तान। अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। दिवस याद रखेंगे सारे। राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस कब मनाया जाता है? 15 सितंबर को। IMF सितंबर 2022 के नवीन आंकड़ों के अनुसार कौन सा देश दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है? इंडिया। INS सतपुड़ा और भारतीय नौसेना के P-8I समुद्री गश्ती विमान रॉयल बहुराष्ट्रीय अभ्यास काकादू 2022 का आयोजन किसने किया? रॉयल ऑस्ट्रेलियन नेवी ने किया है। ऑप्शन बी। भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 22 जिमेक्स का छठा संस्करण कहाँ शुरू हुआ? बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल। किसने प्रतिबंधित आपातकालीन उपयोग प्राधिकरण के लिए भारत के पहले इंट्रानॉक वैक्सीन को मंजूरी दी? ऑप्शन ए DCGI। आयुष मंत्रालय के तहत अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान AIIA ने आयुर्वेद दिवस 2022 कार्यक्रम कब तक चला? यह चला है 6 सप्ताह तक, 6 वीक तक, 23 सितंबर से 12 सितंबर से 23 अक्टूबर तक। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय की मृत्यु की तुरंत बाद ब्रिटिश के नए राजा कौन बने? किंग चार्ली तृतीय। सतह से हवा में मार करने वाली त्वरित प्रतिक्रिया मिसाइल प्रणाली के 6 उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किसके द्वारा किया गया? इसरो और इंडियन आर्मी के द्वारा। DRDO और इंडियन आर्मी का, सॉरी। नई दिल्ली के राजपथ राष्ट्रपति भवन से इंडिया गेट तक की सड़क का नाम बदलकर क्या रखा गया है? कर्तव्य पथ। कर्तव्य पथ रखा गया है। नौ सितंबर 2022 को प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान किसने शुरू की? यह शुरू किए हैं माननीय द्रौपदी मुर्मू जी ने। स्विट्जरलैंड में ज्यूरिख डायमंड लीग फाइनल 2022 किसने जीता? नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा ने जीत हासिल की है। भारत में हिमालय दिवस कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस कब मनाया जाता है? 10 सितंबर को मनाया जाता है। एशिया कप 2022 में कौन विजेता बना? श्रीलंका। PM श्री योजना जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया था किस क्षेत्र से संबंधित है? एजुकेशन, स्कूल के लिए शुरू किया गया है यह। कनाडा में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? संजय कुमार वर्मा जी को। अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष 8 सितंबर को। कौन से देश ने रेलवे सहयोग को गहरा करने के लिए प्रशिक्षण कर्मचारियों और IT सहयोग पर समझौते पर हस्ताक्षर किए? इंडिया बांग्लादेश। किस राज्य ने
ऋण के माध्यम से महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए एक ऋण योजना महिला निधि शुरू की, राजस्थान, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी द्वारा। पीएम नरेंद्र मोदी भारत के पहले स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को नौसेना में कहां पर शामिल किया? यह शामिल किए हैं कोची शिपयार्ड लिमिटेड इन कोची, कोकिन कोकिन शिपयार्ड लिमिटेड इन कोची। भारत में राष्ट्रीय पोषण सप्ताह कब मनाया जाता है? 1 सितंबर टू 7 सितंबर के मध्य। आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस। इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलेरेशन को किसके द्वारा डिजाइन किया गया? ये डिजाइन किया गया इसरो के द्वारा। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री कौन है? लीज ट्रस। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? 7 सितंबर को। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची में कितनी दवाएं शामिल है? 384। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में चीतों को फिर से बसाने के लिए चुना गया? कुनू नेशनल पार्क। यह वस्तुनिष्ठ प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। अब विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी है, ये देखते हैं। अर्थव्यवस्था से संबंधित है। टाटा सन्स के पूर्व चेयरमैन साइरस मिस्त्री की सड़क हादसे में मौत हो गई। आगे बढ़ते हैं। कला और संस्कृति के क्षेत्र में राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में दिल्ली में निधन हो गया। अंतरराष्ट्रीय करंट अफेयर की ओर बढ़ते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। यह है मोहम्मद बिन सलमान। आइए इनके बारे में जानते हैं। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज अल सऊद को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। सऊदी अरब के राजा सलमान बिन अब्दुल अजीज की ओर से दिए गए कैबिनेट फेरबदल के आदेश के अनुसार सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अब प्रधानमंत्री होंगे। उनके दूसरे बेटे प्रिंस खालिद बिन सलमान रक्षा मंत्री बनेंगे। आगे है जियोर्जिया मेलोनी इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी। हम बता चुके हैं, बात कर चुके हैं इसके बारे में। भारतीय मूल की ब्रिटिश मंत्री सुएला ब्रेवरमैन ने प्रथम महिला एलिजाबेथ पुरस्कार जीता है। आइए आगे बढ़ते हैं। एससीओ सदस्य देशों के अभियोजक जनरल की 20वीं बैठक कजाकिस्तान में आयोजित की गई। एससीओ क्या है? शंघाई सहयोग संगठन। भारत ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने और रोकने की पहली पहल के लिए संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीता। संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जीते हैं। संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत उच्च रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उज्बेकिस्तान शहर समरकंद में शंघाई सहयोग संगठन की 22वीं बैठक में रूस, उज्बेकिस्तान, ईरान, तुर्की के नेताओं से मुलाकात की।
भारत 1 साल के लिए G20 की अध्यक्षता की मेजबानी करेगा। पूरे 1 साल के लिए कर रहे हैं, कब से कब तक? तो यह चालू हुआ है, अक्टूबर तक है। 1 दिसंबर 2022 से 30, देखिए 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक, 1 साल के लिए। G20 से एक ना एक क्वेश्चन आएगा ही। ऑस्ट्रेलियाई नौसेना द्वारा आयोजित अभ्यास काकादू 2022 में भाग लेने के लिए भारतीय नौसेना ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुकी है। P-8I समुद्री गश्ती विमान। पीएम मोदी ने नोएडा में इंटरनेशनल डेयरी फेडरेशन के वर्ल्ड डेयरी समिट का उद्घाटन किया। IDF-WDS। चार्ल्स तृतीय को औपचारिक रूप से ब्रिटिश के राजा के रूप में घोषित की। यही है चार्ल्स बेबी, देख लीजिए, चार्ल्स तृतीय। भारत और यूके ने 26 देशों के लिए साइबर सुरक्षा आयोजित की। 96 वर्ष की उम्र में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन हो गया। लिज ट्रस होगी ब्रिटेन की अगली प्रधानमंत्री, बन गई है यह। भारत और बांग्लादेश रेलवे में ऊर्जा संपर्क सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए। पर्यावरण करंट अफेयर। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह भारत का पहला स्वच्छ सुजल प्रदेश बना है। विश्व समुद्री दिवस 29 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हृदय दिवस भी 29 सितंबर को मनाते हैं। विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में आप पढ़ेंगे। देखिए, इसका थीम दिया गया है इस साल जो मनाया गया, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाते हैं। इसका थीम क्या था इस वर्ष? यूज हार्ट फॉर एवरी हार्ट। अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस 23 सितंबर को मनाया गया। राष्ट्रीय सिनेमा दिवस 2022 16 सितंबर को मनाने की घोषणा की गई। विश्व अल्जाइमर दिवस 21 सितंबर को। विश्व गुलाब दिवस 22 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस 21 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय बधिर सप्ताह 19 सितंबर से 25 सितंबर। शांति दिवस का थीम था जातिवाद खत्म करें, शांति का निर्माण करें। वर्ष 2022 में शांति दिवस इंटरनेशनल पीस डे का थीम था जातिवाद खत्म करें, शांति का निर्माण करें। दिवस तो पूछा ही जाता है, उसके साथ साथ थीम भी पूछा जाता है कि इस डे का थीम क्या था, तो उसको भी आपको याद रखना है। विश्व रोगी सुरक्षा दिवस 17 सितंबर को मनाया गया। प्रतिवर्ष 17 सितंबर को मनाया जाता है। इस वर्ष का थीम था दवा सुरक्षा है। 2022 का थीम क्या था? दवा सुरक्षा है। सोलह सितंबर को ओजोन परत के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। 15 सितंबर को राष्ट्रीय इंजीनियर दिवस।
यह भारत रत्न गुंडम विश्वेश्वरैया के सम्मान में प्रतिवर्ष 15 सितंबर को इंजीनियर्स दिवस मनाते हैं। ओजोन दिवस का थीम क्या था? ओजोन दिवस का थीम था पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग है। पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करने वाला वैश्विक सहयोग अंतर्राष्ट्रीय ओजोन दिवस का थीम। आगे बढ़ते हैं। 15 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र दिवस। आगे बढ़ गया। इस वर्ष 2022 में इसका थीम था लोकतंत्र के लिए मीडिया की स्वतंत्रता का महत्व, शांति और स्थिरता प्रदान करना। लोकतंत्र के लिए मीडिया की स्वतंत्रता का महत्व, शांति और स्थिरता प्रदान करना। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। हिंदी दिवस इसका थीम नहीं दिया क्या? इसका इतिहास पढ़ लेंगे। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस 10 सितंबर को मनाया जाता है और हिमालय दिवस 9 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस का जो थीम था वह था कार्रवाई के माध्यम से आशा पैदा करना। और हिमालय दिवस जो कि 9 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है, 2022 में भी मनाया गया, इसका थीम था हिमालय तभी सुरक्षित रहेगा जब उसके निवासियों के हितों की रक्षा होगी। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस प्रतिवर्ष 8 सितंबर को मनाया जाता है। 2022 में भी मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस। इसका थीम था ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। ट्रांसफॉर्मिंग लिटरेसी लर्निंग स्पेसेस। आगे बढ़ते हैं। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, यह 7 सितंबर को मनाया गया। नीले आसमान के लिए स्वच्छ हवा का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 7 सितंबर को प्रतिवर्ष मनाते हैं। 2022 में भी मनाया गया और इसका जो थीम था वह था द एयर वी शेयर। द एयर वी शेयर। राष्ट्रीय शिक्षक दिवस प्रतिवर्ष 5 सितंबर को मनाते हैं। टीचर्स डे। राष्ट्रीय पोषण सप्ताह प्रतिवर्ष 1 सितंबर से 7 सितंबर के मध्य मनाते हैं। 2022 में भी मनाया गया और इसका जो थीम था वह था द वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। अ वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। राज्यों से संबंधित करंट अफेयर। उत्तर प्रदेश ने आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार 2022 जीता। सबसे पहला क्वेश्चन था, सबसे पहला था हमारे इस वीडियो में आयुष्मान उत्कृष्ट पुरस्कार। भगत सिंह की 115वीं जयंती के अवसर में चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदलकर रखा गया शहीद भगत सिंह अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। यूपी सरकार आधार नंबर के समान किसानों को एक यूनिक फॉर्म आईडी प्रदान करेगी। जैसे आधार नंबर होता है वैसे ही उत्तर प्रदेश के सरकार योगी आदित्यनाथ जी किसानों को एक यूनिक फॉर्म आईडी प्रदान करेगी।
राजस्थान सरकार ने महिला उद्यमियों की मदद करने के लिए महिला निधि योजना शुरू किया। राष्ट्रीय करंट अफेयर जानते हैं। आर वेंकट मणि को भारत का नया अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया। सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को अगला सीडीएस नियुक्त किया है। सीडीएस नियुक्त किया है लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को, चीफ ऑफ डिफेंस, सीडीएस। 8 दिसंबर 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना में जनरल विपिन रावत के निधन हो गया था। उसके बाद चीफ ऑफ डिफेंस का स्टाफ पद जो था वो खाली था, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का। अब कौन है इसके? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान, विपिन रावत के पश्चात अनिल चौहान जी। एमएचए ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया और उसके सहयोगियों को विधि विरुद्ध संगठन घोषित किया है। जो महत्वपूर्ण है हम देखते जा रहे हैं। राष्ट्रपति मुर्मू जी ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार 2020-21 प्रदान किए। टोटल 42 पुरस्कार दिए, इसके अंतर्गत 42 पुरस्कार दिए, जिसमें से 30 एनएसएस स्वयंसेवकों को यह पुरस्कार प्राप्त हुआ। मेक इन इंडिया का 8 साल कंप्लीट हो गया। 32 साल तक देश की सेवा करने के बाद आईएनएस अजय को मुक्त कर दिया गया, सेवा मुक्त की है उनको। पीएम मोदी ने मध्य प्रदेश के कुनो नेशनल पार्क में चीतों को रिहा किया। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान ने आयुर्वेद दिवस 2022 पर 6 सप्ताह का कार्यक्रम शुरू किए। स्वास्थ्य मंत्री ने आवश्यक दवाओं की राष्ट्रीय सूची के तहत 384 दवाएं लॉन्च की। विज्ञान और प्रौद्योगिकी करंट अफेयर्स। डीआरडीओ ने बहुत कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली मिसाइलों को 2 सफल परीक्षण उड़ानें संचालित की हैं। पीएम मोदी ने कोच्चि में स्वदेशी विमान वाहक पोत आईएनएस विक्रांत को नौसेना में शामिल किया है। तो सितंबर माह के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स में इतना ही है। अगर सितंबर माह से कुछ करंट अफेयर आता है तो इसमें से जरूर आएगा। आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और जो महत्वपूर्ण लग रहा है उसको अच्छे से याद कर लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो अक्टूबर माह के करंट अफेयर में। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेती हूँ। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।